हम लोग सफ़र कर रहे हैं 23 से लेके अभी तक सफ़र कर रहे हैं कंटिन्यू। वहाँ पे बहुत बहुत बुरा हाल है। हम लोग कभी बंकर में जाते थे, कभी फ्लैट में जाते थे, इधर उधर भटकते ही रहते थे। हम लोग काफ़ी पैदल भी चले। जैसे स्टेशन पे हम लोग गए थे काफ़ी 400 to 500 स्टूडेंट गए थे। अब वहाँ पे उन्होंने यूक्रेनियन वहाँ पे जो लोग थे हम लोग को चढ़ने नहीं दिया। जितने भी इंडियन थे किसी को नहीं चढ़ने दिया। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप दर पंचायत देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ पटना एयरपोर्ट पर। यहाँ पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आपको बता दें, यूक्रेन और रूस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगातार रूस बमबारी कर रही है यूक्रेन पर। ऐसे में देखिए, बहुत जो भारतीय छात्र थे वहाँ जो पढ़ने के लिए गए थे मेडिकल की, वहाँ से लोग अब वापस भारत लौट रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई है, रशियन कहा जा रहा है, रशियन सैनिक के द्वारा मारा गया। ऐसे में देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं पटना एयरपोर्ट की है, जहां पर आज खार्किव से, यूक्रेन का जो शहर है खार्किव, वहां से 11 छात्र लौटे हैं जो अलग अलग बिहार के ज़िलों से हैं। ऐसे में हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, क्या वहाँ की स्थिति है, किस तरह से हालत हैं, किस तरह से भारत सरकार ने उनकी मदद की है। रोमानिया बॉर्डर से वापस आने में उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 11 दिनों तक हमने इंतज़ार किया है। रोमानिया बॉर्डर पर बर्फ़बारी हो रही थी लगातार, ऐसे में भारत सरकार ने रोमानिया बॉर्डर से हमें वापस लाया है। ऐसे में मैं खार्किव एक शहर है वहाँ पे रहता था और वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी, VN कराजिना यूनिवर्सिटी थी। और हम लोग सफ़र कर रहे हैं 23 से लेके अभी तक सफ़र कर रहे हैं कंटिन्यू। वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। हम लोग कभी बंकर में जाते थे, कभी फ्लैट में जाते थे, इधर उधर भटकते ही रहते थे। और वहाँ से हम लोग की जो कंसल्टेंसी एजेंट थी उनके थ्रू आए और हम लोग काफ़ी पैदल भी चले। जैसे स्टेशन पे हम लोग गए थे काफ़ी 400 to 500 स्टूडेंट गए थे। अब वहाँ पे उन्होंने यूक्रेनियन वहाँ पे जो लोग थे हम लोग को चढ़ने नहीं दिया। जितने भी इंडियन थे किसी को नहीं चढ़ने दिया। अब चढ़ने के लिए वो लोग कुछ मनी मांग रहे थे, तो जो कि हम लोग के पास था नहीं उस समय। तो इस वजह से हम लोगों ने लगभग 30 to 20 किलोमीटर पैदल चला। फ्लैग लेके चला था मैंने। रोमानिया बॉर्डर पे चला था। नहीं, हाँ, मैंने पहले तो 23 किलोमीटर एक बंकर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, वहाँ पे गया था। और वहाँ से काफ़ी जो हम लोग के जो एजेंट है वो लोग भी आए थे वहाँ पे। और हाँ, सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला। सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल थी। देखिए, खार्किव में जो स्थिति है बहुत गंभीर बताई जा रही है। अभी भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है लगातार ये बढ़ता जा रहा है, सिलसिला लगातार। ऐसे में हमने जब छात्रों से बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से उनके परिवार वालों ने दर्द बयां किया, किस तरीके से जब उनके खुशी के आंसू छलके हैं पटना एयरपोर्ट पर, ये तमाम जो तस्वीरें हैं आप वो देखिए। रोमानिया बॉर्डर यूक्रेन से इंडियन एम्बेसी ने हमें बताया था पिसोचिन का रास्ता, फिर हम वहाँ पे रुके थे। फिर उन्होंने ही, इंडियन एम्बेसी वालों ने हमें बस प्रोवाइड किया, फिर वो रोमानिया बॉर्डर तक गए। खार्किव। मेरा नाम उज्जवल रवि है। यूक्रेन के किस शहर में रहते हैं? खार्किव। खार्किव में अभी क्या हालत है वहाँ पे? हालत बहुत ख़राब है। हम लोग निकलने के बाद और भी उसको बर्बाद कर दिया है पूरा एकदम। और बर्बाद कर दी। कैसे यूक्रेन से आप लोग आए हैं, फिर रोमानिया बॉर्डर से? रोमानिया बॉर्डर से हम लोग। यूक्रेन से कैसे बाहर निकले? हम लोग का कंसल्टेंट है, वहाँ रहने खाने का बंदोबस्त किया, फिर एम्बेसी वगैरह बस वगैरह भेजी, उसके सहारे हम लोग आए, रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किए। बॉर्डर के बाद सब कुछ स्मूथली सब चीज़ चला एम्बेसी के अनुसार। खाना पीना रहना सब चीज़ सही से हुआ। फिर सुबह हमें बस से एयरपोर्ट छोड़ दिया गया। फिर अब देख ही रहे हैं आपके सामने। आपको इवैक्यूएट कहाँ से किया गया? यूक्रेन से? फिर हम लोग खार्किव से पिशाचिन गए थे। खार्किव से पिशाचिन गए थे, वो भी खार्किव के अंदर ही आता है, तो वहाँ पिशाचिन गए। एम्बेसी वहाँ डायरेक्ट की हुई थी कि ये सेफ जगह है पिशाचिन, तो वहीं से हम लोग बस आया। फिर हम लोग वहीं से फिर रोमानिया बॉर्डर के लिए निकल गए थे। भारत सरकार कहाँ मदद की आपको? हर जगह, बॉर्डर के पार हर जगह, और यहाँ तक अभी तक, और अभी भी मदद कर रही है। अभी भी फ्रेंड्स का ये शिकायत है कि भारत सरकार जो एम्बेसी है वहाँ पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा कॉल्स है तो कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि हम लोग वहाँ बहुत मात्रा में स्टूडेंट्स थे,
और बहुत सारे जूनियर्स थे, हम लोग थोड़ा सीनियर हैं, हम लोग समझते हैं, गाइड वगैरह कर देते हैं, तो उन लोगों में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट वगैरह हो जाता है, तो कॉल पे कॉल, मैसेजेस पे मैसेजेस, तो फिर दिक्कत हो जाता है। फिर सुविधा हम लोग को मिलने में थोड़ा सा देर ज़रूर हुआ है, लेकिन पहुंच गया। इंडियन फ्लैग का क्या सिस्टम, इंडियन फ्लैग लेकर के आ रहे हैं तो क्या आप पे हमला नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन फ्लैग लिए हम लोग कहीं पे हम लोग को भी नहीं रोका गया, सब जगह हम लोग स्मूथली बाहर आ गए। हाथ में इंडियन फ्लैग था आपके? जी जी जी, हम लोग लगभग 21 किलोमीटर चले थे खारकिव से, तो 3 जन फ्लैग लिए हुए थे, एक आगे एक पीछे एक बीच में, और सीधे जा रहे थे क्योंकि कर्फ्यू का एरिया था, तो फ्लैग वगैरह ले करके हम लोग चलते गए, कहीं पे भी रोकने का हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बर्फबारी भी हो रही थी। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।